साथियों, 14 फरवरी को निर्मल में हुए आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर चढ़ा हुआ है जिसका चक्कर शायद ही कभी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच देश कोने कोने से शहीदों के निशाने की हमें कई ऐसी कहानियां, सैनिक कहानी हिंदी मिल रही है जो दिल को झकझोर कर रख देने वाला है। एक हमला वहाँ भी हुआ होगा, आज भी फोन नहीं किया। मैं बात ही नहीं करूँगी आज, फोन करेगा तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज व्हाट्सएप पर नहीं संदेश देखे समय है हमारे लिए। बात तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़ाकर उसे चूमते हुए फोटो बनाए था। इन्हीं ख्यालों को देखते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभरी आई। अभी 1 साल ही ऐसा हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी वो अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। मिलने में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा प्यार अपने भारत माता से करता है। शायद इसी वजह से कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना पहला पूरा करने चला गया था। हालांकि इन 10 दिन में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपना पूरा जीवन राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज राजेश के फोन के इंतजार में घंटों फोन के पास ही के लिए रहता है। आज भी वह राजेश के फोन का इंतजार कर रहे थे। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज उठाने के लिए चौड़ा करने के लिए आपके बेटे का फोन आया क्या? तभी याद आया कि ससुर जी घर पर है, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर सासू बच्चे के कमरे की तरफ दे। सोल्जर स्टोरी हिंदी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रहा टीवी में एक सामी सी पत्रकार ने कहा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यादगार में दायित्वों में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुन रहे हैं। ये शब्द उसके सामने आने के बाद सब कुछ इस तरह से सलब हो जाता है मानो उसके पत्ते में कोई ग्रेनेड फटा हो। पर सुनो, फोन पर वो समूह तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता कि उन्होंने कुछ और कहा होगा। लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया? सोचती हुई वो बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हाथ गोले का असर कम हो गया और थोक का छंटा तो ससुर जी के फोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज आ रही थी। The number you are trying to call is either switch off or out of the service area। उनकी जब भी बात होती थी तो गाहे बेगाहे निशाने का नाम ही आ गया। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नजर एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो जाम से गिर पड़ा। साथ ही सिगरेट में लगे हुए आग की हरकतों से हम सबका मन आघात करते हैं। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस झटके को लेकर है, लेकिन सिर्फ साझाकरण से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू का था। आप सभी लेखों से अनुरोध है कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलग अलग हर युवा में जाग सके।